बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हम 4.3 करेंगे और 4.3 में आज हम सीखेंगे कि जायदाद को किस तरीके से तकसीम किया जाता है। जब एक इंसान की डेथ हो जाती है तो उसका माल अमवाल उसके लवाहकीन उसके अजीज़ व अकारब में किस तरीके से तकसीम किया जाता है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? वरासत। व्हेन अ पर्सन डाइज then the assets by him are called inheritance। वो पैसे, वो माल अमवाल जो उसकी मलकियत होते हैं वो क्या कहलाएंगे? इनहेरिटेंस, वरासत कहलाएंगे। अब वरासत की तकसीम किस तरीके से की जाती है, आइए उस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। सबसे पहले जो पूरी रकम होगी, टोटल अमाउंट होगी, उसमें से हमने अगर कोई लोन है बैंक का या किसी किस्म का कर्ज़ा है या कफन दफन में जो पैसे लगने हैं वो पैसे निकाल देंगे। उसके बाद टोटल अमाउंट में से जब ये खर्चा ये पैसे निकालेंगे तो जो पैसे बचेंगे उन पैसों को किस तरीके से तकसीम करना है। सबसे पहले अगर उस मरहूम की, उस फोत होने वाले की अगर कोई बीवी है तो बीवी को पैसे किस तरीके से दिए जाएंगे, उसका क्या हिस्सा होगा। ये जो पैसे हैं इन पैसों को अगर 8 पे डिवाइड कर दिया जाएगा, 8 पे डिवाइड करने से जो आंसर आएगा, जो पैसे आएंगे वो पैसे हम किसको दे देंगे? वीडो को दे देंगे, बेवा को दे देंगे। मरहूम की जो फोत हुआ है उसकी बीवी को इतने पैसे दे देंगे। जितनी अमाउंट बची है, ये सारा काम करने के बाद जो पैसे बचे हैं उस पैसों को सबसे पहले 8 पे डिवाइड करके, 8 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा उतने पैसे हम बेवा को दे देंगे। अब ये रिमेनिंग अमाउंट में से इतने पैसे हमने बेवा को दे दिए। इसका मतलब है ये जो टोटल अमाउंट एक्स थी इसमें से हमने बेवा के पैसे जो वाई थे वो निकाल दिए। अब टोटल अमाउंट में से जब हमने बेवा के पैसे निकाल दिए, ये जो पैसे बचे हैं इनको हम लाइक कोई जी का नाम दे देते हैं। जी, कोई भी पैसे बचते हैं आपके पास, इन पैसों को हम बेटों और बेटियों में तकसीम करेंगे और तकसीम इस तरीके से करेंगे कि बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। अब ये काम किस तरीके से करना है, किस मेथड से करना है, आए हम उसको डिस्कस करते हैं। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहता एक आदमी ने इतने पैसे विरासत में छोड़े और जो उसके वारसीन हैं उनमें 6 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। अब हमने बताना है कि हर बेटे के हिस्से में कितने पैसे आएंगे और हर बेटी के हिस्से में कितने पैसे आएंगे। अब देखिए यहाँ पर बेवा नहीं है तो जो सारी जायदाद होगी हम वो बेटों और बेटियों में तकसीम कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सन्स शेयर और देन फिर लिखेंगे रेशो और साथ रेशो डॉटर्स शेयर। अब देखिए मैंने आपसे कहा था बेटे को 2 हिस्से देंगे, रेशो बेटी को 1 हिस्सा देंगे। अब आपने ये स्टेप हमेशा सेम यही तरीके से करना है जब बेटों और बेटी को पैसे देने की बारी आएगी। उसके बाद यहाँ देखें बेटों की तादाद 2 है तो इस पार्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली जो बेटियों की तादाद है वो 6 है तो इस पार्ट को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 6 1 ज़ा 6। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। देन आप सम ऑफ रेशो की हेडिंग बनाएंगे 2 + 3 डेट इज़ इक्वल टू 5। अब आप लिखेंगे शेयर ऑफ 2 सन्स, क्योंकि आपने यहाँ पर 2 बेटों की बात की है, यहाँ पर आपने 6 बेटियों की बात की है तो आप पहले 2 बेटों के इकट्ठे पैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आप लिखेंगे शेयर ऑफ 2 सन्स के 2 बेटों के हिस्से में कितने पैसे आएंगे, उनका कितना हिस्सा बनता है। तो 2 बेटों की रेशो थी 2, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया टोटल अमाउंट से जो कि 2,40,000 है। डिवाइड कर देना आपने सम ऑफ रेशो से जो कि 5 है और ये काम करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 96,000। अब देखिए शेयर ऑफ 2 सन है, अगर हमने बात करनी हो शेयर ऑफ 1 सन, ठीक है, एक बेटे के हिस्से में कितने पैसे आएंगे। ठीक है, तो आप 96 को डिवाइड कितने पे करेंगे, अगर 2 में तकसीम करना है, 2 पे तकसीम करना है इस अमाउंट को तो आप ऑब्वियसली इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 40
आपके पास आएगा 48,000 रुपीज़। ठीक है। सिमिलरली अब हमने बात करनी है शेयर ऑफ 6 डॉटर्स। अब हम इसको क्या करेंगे, जो डॉटर्स की रेशो थी वो आपके पास 3 थी, आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना टोटल अमाउंट से जो कि 2,40,000 थी, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो आपके पास क्या आई थी 5, तो आपने 5 से डिवाइड किया। जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाले से को देन 5 से डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आया है 1,44,000। आपने ऊपर वाले से को मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उसे आपने 5 से डिवाइड किया। अब ये पैसे 6 डॉटर्स के थे। अब हमने निकालना है शेयर ऑफ ईच डॉटर, या आप इसको 1 डॉटर कर लें, 1 डॉटर कर लें, या शेयर ऑफ 1 सन लिख लें आप इसको। ठीक है। देन शेयर ऑफ 1 डॉटर कर लें आप, इसको रहने दें आप। ठीक है, इतना इनफ है। और देन आप देखेंगे 144,000 को आपने 6 लोगों में तकसीम करना है, 6 बेटियों में तकसीम करना है इस अमाउंट को, तो आप इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपके पास आएगा 24,000। अब आप गौर से देखते हैं कि यहाँ पर एक बेटी के हिस्से में 24,000 आ रहे हैं और एक बेटे के हिस्से में 48,000 आ रहे हैं, तो बेटी को जो हिस्सा मिला है उसका डबल बेटे को मिला है। क्लास मैंने आपसे कहा था कि आपके पास विरासत में जितने भी पैसे होंगे वो पैसों में से आपने पहले लोन वगैरह या जो भी चीज़ें आपके पास है, कफन दफन में पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं, आपने वो पैसे माइनस करने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप 8,50,000 में से आप माइनस कर देंगे 50,000 को, या आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी जो कि आपके पास 8 2 3 4 5 8 लाख आ गई आपके पास। अब आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन में देखा कि आपके पास ही लेफ्ट अ विडो, यहाँ पर एक बेवा को भी हिस्सा आपने देना है, तो शेयर ऑफ विडो आप लिखेंगे। शेयर ऑफ विडो किस तरह निकालते हैं आप इस रकम को डिवाइड कर देंगे 8 पर। हमेशा जो भी रकम होगी आपके पास, जो अमाउंट बच जाएगी, सबसे पहले आपने उस अमाउंट को 8 पे डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा वो आपके पास किसका हिस्सा होगा, वो आपके पास विडो का हिस्सा होगा, जो कि आपके पास 1 लाख रुपया बन रहा है। ठीक है, 8 लाख में से 1 लाख किसका हिस्सा हुआ, विडो का। अब देखिए टोटल अमाउंट आपके पास 8 लाख थी, आपने 8 लाख में से 1 लाख माइनस कर दिया, ये आपके पास अब रिमेनिंग प्रॉपर्टी रह गई, जो कि आपके पास 8 में से 1 निकालें 7 लाख होगी। अब ये रकम को आपने सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपने दोनों में तकसीम करना है, बेटों में और बेटियों में। शेयर ऑफ सन लिखेंगे आप, शेयर ऑफ सन में आपने 2 लिखना है और डॉटर में 1। फिर आपने देखना है बेटे कितनी हैं और बेटियां कितनी। यहाँ पर बेटे 2 हैं, 2 सन है और 1 डॉटर है, तो आपने यहाँ सन में इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और डॉटर 1 है तो आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 ज़ा 4 है, 1 1 ज़ा 1, देन आपने इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई किया तो आपके पास यही बचेगा। फिर आपने लिखा सम ऑफ रेशोस, जो कि 4 + 1 इक्वल टू किसके बन गया 5 के। आगे देखें, आपने शेयर ऑफ 2 सन्स निकालने हैं, तो फिर क्या होगा, जो बेटों की आई थी वो आपके पास 4 आई थी रेशो, टोटल अमाउंट आपके पास 7 लाख है, सम ऑफ रेशो 5 है, ये आपके पास अमाउंट आ गई है किसकी, 2 सन्स की। अब आपने एक सन की निकालनी है तो आप इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इस अमाउंट को किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, यहाँ पर इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करके एक आंसर निकाल लें। ठीक है, उस आंसर को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली यही बन जाएगा। ठीक है, लाइक आपने ऊपर वाले से को मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, आपके पास आंसर आ गया 56,000। इस स्टेप से आप डायरेक्ट स्टेप पर आएँ। देन आप इस रकम को 2 लोगों में तकसीम करना चाहते हैं तो 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 28 आ जाएगा। आपने 56 डिवाइडेड बाई 2 करना है, 28 आ जाएगा। सिमिलरली आप शेयर ऑफ डॉटर निकालना चाहते हैं, एक ही डॉटर है तो आप डॉटर की रेशो 1 थी, आपने उसको मल्टीप्लाई किया 5 से तो आपके पास एक डॉटर के पैसे आ गए हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम उसी तरीके से है कि उसने जो विरासत में इतने पैसे छोड़े हैं, एक विडो है, 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं और उसने 30,000 रुपया और 50,000 रुपया उसने टोटल अमाउंट में से देना है। ये उसके एक्सपेंसेस हैं जो उसने देने हैं, लाइक कफन दफन के और लोन वगैरह एक्सेट्रा पैसे हैं उसके। तो आपने क्या करना है, टोटल अमाउंट में से ये अमाउंट है इसको आपने माइनस कर देना, जो कि सम ऑफ दिस अमाउंट 80,000 बन रहा है।
टोटल में से आपने 80,000 माइनस कर दिया। दोबारा देखें, ये आपके पास लोन और कफन दफन के पैसे लाइक हो गए। आपने जब टोटल अमाउंट में से ये पैसे माइनस कर दिए, ठीक है, टोटल अमाउंट में से आपने 30,000 माइनस किया, 50,000 माइनस किया, तो आपके पास 77 लाख आ गया। अब जो पैसे आपके पास बचेंगे उन पैसों को आपने 8 पे डिवाइड करना है। किस पे डिवाइड करना है? 8 पे। जब आप डिवाइड करेंगे तो जो पैसे आएंगे उतने पैसे आपने बेवा को देने हैं। इतने पैसे आपने बेवा को दे दिए। अब 7 लाख में से इतने पैसे आप निकाल दें तो ये पैसे बकाया बच जाएंगे, ठीक है। जब आपने टोटल अमाउंट में से ये जो पैसे बचे आपके पास, ये सारे अखराजात देकर और जो पैसे आपके पास बचे उसको आपने 8 पे डिवाइड किया। 8 पे डिवाइड करके जो पैसे आए हैं इन पैसों को आप बेवा को दे देंगे। और ये आपके पास पहले टोटल अमाउंट थी, इन पैसों में से आपने इतने पैसे तो बेवा को दे दिए, बाकी पैसे कितने बचे? 6,12,500 रुपया। अब इन पैसों को आप तीन बेटों में और 4 बेटियों में तकसीम करेंगे। अब 2:1 लिख लिया। 3 बेटे थे तो इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 बेटे थे तो इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश की। 6 रेशो है, यहाँ पर आपने इसको यहाँ पर रेशो लिखना है, 6 रेशो 4। देन आप 2 3 6 कर देंगे और 2 2 4, 3:2 बन जाएगा। क्लास यहाँ पर इन्होंने 6 और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किया था, लेकिन आंसर फिर भी वही आएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में करना बेहतर होता है और वही तरीकाकार है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 3 + 2 5 हो गया। देन आप इसी तरीके से करेंगे तो आपके पास ये 2 सन के पैसे आ गए। अब इन पैसों को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 सन्स के पैसे, सन आई थिंक सो आपके पास 3 थे, ठीक है। ये तीन जो बेटे हैं उनके पैसे ये बने हैं। अब एक बेटे के पैसे कितने बनेंगे? इन पैसों को आप 3 पे डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली आप देखेंगे डॉटर का जो रेशो थी वो आपके पास 2 थी, हमने पीछे देखा था 2 बना था, और सम ऑफ रेशो आपके पास 5 थी, ठीक है। देन आप करते हैं इसको सोल्व, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ये आपके पास 2 है क्योंकि डॉटर की रेशो 2 निकली थी। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 5 किया, 24,500 बना। अब इसको 4 बेटियों में तकसीम करना है। जब आप इस रकम को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये पैसे बन जाएंगे। क्लास बाकी क्वेश्चंस भी नहायत ईजी हैं और ये इसकी विरासत के पैसे हैं। और उसके बाद इसके पास इसने कोई भी कर्ज वगैरह नहीं देना, ना लोन वगैरह कोई अखराजात हैं। ये टोटल अमाउंट है, तो इसमें से टोटल अमाउंट में से हमने 8वां हिस्सा बेवा को देना है। तो टोटल अमाउंट को हम 8 से डिवाइड करके इतने पैसे बेवा को दे देंगे। अब टोटल में से इतने पैसे बेवा को दे दिए, कितने पैसे बचे आपके पास? 63,000। अब 63,000 को हम बेटों में और बेटियों में तकसीम करेंगे। अब आपके पास जो बेटे हैं, बेटा भी 1 है और बेटी भी 1 है, एक बेटा एक ही बेटी है। तो यहाँ पर आप 1 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सम ऑफ रेशो 3 आ जाएगा। देन यहाँ बेटे की रेशो 2 आ रही है तो आप टोटल अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सम ऑफ रेशो से नीचे डिवाइड करेंगे आप, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे बेटे के रेशो से और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो से। ये आपके पास एक बेटे के पैसे आ गए हैं, ठीक है। सिमिलरली बेटी की जो रेशो थी वो 1 थी, टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई किया, सम ऑफ रेशो आपके पास 3 थी, तो आपके पास एक बेटी के पैसे आ गए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर क्लास आपके पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, असलम ने इतने पैसे प्रॉपर्टी उसकी विरासत में है और उसने इतने पैसे कर्ज़ा देने हैं और उसके बाद बस इतना ही कर्ज़ा वगैरह है। टोटल अमाउंट में से आप 50,000 को माइनस कर देंगे, इतने पैसे बच जाएंगे। अब उसकी कोई बेवा वगैरह नहीं है, सिर्फ 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, तो आप क्या करेंगे? 2:1 लिखेंगे। 2 बेटे हैं तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बेटियां हैं तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 आ गया। अब इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करेंगे, 4:2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:1 आ जाएगा, ठीक है। फिर सम ऑफ रेशो करेंगे, आपके पास सम ऑफ रेशो आपके पास 3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखें, आपने बेटों की रेशो को मल्टीप्लाई कर दिया टोटल अमाउंट से, डिवाइड कर दिया सम ऑफ रेशो जो कि 3 थी, बेटे की रेशो 2 थी तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड सम ऑफ रेशो 3 है तो आपने 3 से डिवाइड किया। या आपके पास 2 बेटों के पैसे आ गए। अब एक बेटे के पैसे कितने होंगे? इसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक बेटे के 2 लाख रुपये बन जाएंगे। सिमिलरली 2 बेटियों के जो पैसे होंगे, बेटी की रेशो 1 है, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल रेशो से, डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो जो कि आपके पास 3 निकला है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे आपके पास 2 लाख बन जाएगा। अब ये पैसे 2 बेटियों के, एक बेटी के पैसे कितने होंगे? इसको आप डिवाइड कर देंगे इस रकम को आप 2 पे, तो आपके पास 1 लाख आंसर आ जाएगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम उसी पैटर्न से है।
लाइक असगर अली की डेथ हो जाती है, इतने पैसे बचते हैं और कफन दफन में इतने पैसे लगते हैं और इतने पैसे उसने कर्ज़ा देना होता है। उसके बाद ये पैसे देने के बाद उसके बाद जो पैसे बचेंगे उसका 1/8 उसकी बीवी को देना जो बेवा हो गई है, उसके अलावा उसके बेटे को और बेटी को पैसे देने हैं। ठीक है, फाइंड द शेयर ऑफ हिज सन, एक ही बेटा है और एक ही बेटी है। ठीक है, टोटल जायदाद में से हमने इतने पैसे निकाल दिए जो कि कफन दफन के थे और बाकी जो कर्ज़ा था, कर्ज़े के पैसे आई थिंक सो कर्ज़ा उसके पास 50,000 का था, तो हमने 50,000 भी माइनस कर दिए। क्लास देखें, जो कफन दफन के पैसे थे वो आपके पास 5,275 रुपये थे, 5,275 थे, और जो कर्ज़ा था वो 50,000 था। तो 50,000 और 5,275 को जब ऐड करेंगे तो 55,000 एंड 275, जब 55,275 को इसमें से माइनस करेंगे तो देखें इतना पोर्शन माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 6,000। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर पे ये वैल्यू लिखें, माइनस 50,000 लिखें, माइनस 5,275 लिखें, आपके पास ये पैसे आ जाएंगे। अब ये पैसे जो बचे हैं ये आपके पास रिमेनिंग अमाउंट है। इस अमाउंट का 8वां हिस्सा बेवा को दे देंगे। जब इस अमाउंट का 8वां हिस्सा बेवा को देंगे, इस अमाउंट को 8 पे डिवाइड करके 75,000 आ रहा है, ये बेवा का हिस्सा है। अब इतने पैसों में से जब 75,000 माइनस कर देंगे तो ये पैसे बच जाएंगे। अब ये पैसे एक बेटी और एक बेटे को तकसीम किए जाएंगे। तो उसका तरीकाकार क्या है, हम लिखते हैं शेयर ऑफ सन 2, शेयर ऑफ डॉटर 1, सम ऑफ रेशो किया 2 + 1, क्योंकि यहाँ पर 1 था तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, एक बेटा था 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बेटी थी तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर सेम वही 2 1 नहीं आ जाएगा। सम ऑफ रेशो 3 आ गया। अब आपने बेटे की रेशो 2 थी, टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड सम ऑफ रेशो से कर दिया, ये पैसे आ गया आपके पास। सिमिलरली बेटी की आप देखें, बेटी की जो रेशो थी वो 1 थी, इसको आपने टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया आपने सम ऑफ रेशो से, तो आपके पास ये पैसे 1,75,000 रुपीज़ बेटी के हिस्से में आए हैं। अ पर्सन डेट लिविंग बिहाइंड 3 लाख रुपीज़, और उसके 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, और वही लिखा हुआ है कि बेटे को 2 गुना मिलेगा बेटी की निस्बत, और 80,000 उसने कर्ज़ा पे करना है। तो क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से 80,000 निकाल देंगे, ये रिमेनिंग अमाउंट है। अब कोई बेवा नहीं है तो सारी जायदाद बेटे और बेटियों को में तकसीम कर दी जाएंगी। बेटे 4 थे तो इस अमाउंट को ये लिखने के, ये फर्स्ट अब आपने इस तरह ही लिखना है एज इट इज़। उसके बाद बेटे की तादाद को आप 7 मल्टीप्लाई कर दें, बेटी की तादाद को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 4 बेटे थे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 3 बेटियाँ थी, और उसके बाद आपके पास क्या आंसर क्या गया, 8:3, सम ऑफ रेशो 11 है। आपने बेटे की रेशो को बेटों की रेशो को आपने टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो किया, ये आपके पास 4 बेटों की रकम आ गई है। अब आपने एक बेटे की निकालनी है तो इस अमाउंट को आप 4 पे डिवाइड कर देंगे, 40,000 आ गया। अब आपने 3 बेटी के पैसे निकालने हैं, तो बेटी की जो रेशो थी वो 3 थी, इसको आपने टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। देन आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 11 से डिवाइड किया, 6,000 आ गया। अभी आपके पास 3 बेटियों के पैसे हैं, तो एक बेटी के पैसे कितने होंगे, इस अमाउंट को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 रुपीज़ बनेंगे। क्लास क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंट है। इसमें अहमद की वाइफ की डेथ हुई है, ठीक है। लास्ट टाइम हस्बैंड की डेथ होती थी, इस दफ़ा वाइफ की डेथ है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट 7 क्वेश्चंस। वाइफ की डेथ हुई है, किसकी वाइफ, अहमद की वाइफ, और उसकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। अहमद को जो बीवी की जायदाद होगी उसमें से 1/4 हिस्सा मिलेगा, ठीक है, 1/4, ठीक है, 1/4 हिस्सा मिलेगा, 1/4 हिस्सा मिलेगा। टोटल अमाउंट ये है, ये जायदाद 1,80,000 है, बीवी की जो जायदाद है। अब हमने इसको तकसीम करना है, तो इसका तरीकाकार क्या होगा, आपने टोटल अमाउंट को 4 पे डिवाइड कर देना है, इतने पैसे बनेंगे, ये पैसे आप अहमद को देंगे, ये अहमद की विरासत में आएंगे, ठीक है, अहमद के हिस्से में आएंगे। लाइक जब बीवी फौत होती है तो जो हस्बैंड को हिस्सा मिलता है, तो टोटल अमाउंट में से आप उसको 4 पे डिवाइड कर देते हैं, टोटल अमाउंट का चौथा हिस्सा हस्बैंड को मिलता है। अब पहले 1,80,000 थे, इसमें से अहमद को पैसे दे दिए 45,000, तो आपके पास 1,35,000 रुपीज़ बचे। अब इन पैसों को हमने
एक बेटे में और 2 बेटियों में तकसीम करना है। तो आप क्या करेंगे, बेटा 1 है तो इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बेटियां 2 हैं तो आप इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर क्या बन गया आपके पास, 2 बन गया, 2:2। तो 2:2 को आप 1 भी कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 आपके पास आ गया। देन आपने क्या किया, आपने सन का रेशो निकालना है ना, तो सन आपके पास एक ही है तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय आप सम ऑफ रेशो आपके पास क्या बनेगा, सम ऑफ रेशो आपके पास 1 + 1 दैट इज़ इक्वल टू 2 बनेगा। तो यहाँ सम ऑफ रेशो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास यहाँ पर 2 आ रहा है। तो आप इस अमाउंट को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटे का ये हिस्सा आ गया। अब बेटी की बात करते हैं। देखें, जो बेटी की रेशो थी वो भी 1 थी और जो सम ऑफ रेशो है वो आपके पास क्या है, 2 है। तो आपने नीचे 2 लिख दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे, इतने पैसे आ जाएंगे। अब ये 2 बेटियों के पैसे हैं, एक बेटी के पैसे कितने होंगे, इस अमाउंट को आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा जो एक बेटी को पैसे मिलेंगे। लाइक बेटे को जितने भी आप सब क्वेश्चन में देख सकते हैं, बेटी को जितने भी पैसे मिले हैं उसका डबल बेटे को पैसे मिले हैं। ये ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि कुरान पाक में इस चीज़ का हुक्म दिया गया है और हर हुक्म के पीछे एक ख़ास हिकमत छुपी होती है जिसमें उम्मत की बेहतरी होती है। और अल्लाह पाक के सब अहकामात को मानना, दिल से तस्लीम करना ही ईमान कहलाता है। अब आप इस तरह से देखें, बेटी को अपने वालिद की जायदाद में से भी हिस्सा मिलता है। उसके अलावा जब उसके शोहर की डेथ हो जाती है और जब वो बेवा होती है तो उसको शोहर की जायदाद में से भी हिस्सा मिलता है। ठीक है, वालिद की जायदाद में से भी हिस्सा मिलता है और शोहर की जायदाद में से भी। जैसे आपने पहले क्वेश्चंस देखे हैं उसमें वीडियो की बात कर रहे थे तो वीडियो को 1/8 हिस्सा दे रहे थे। ठीक है, तो उसको अपने शोहर की जायदाद में से भी हिस्सा मिलता था और उससे पहले वालिद की अगर डेथ हुई है तो वालिद की जायदाद में से भी हिस्सा मिलेगा। तो एक हिकमत तो आपके सामने ये है।